श्री राम दोस्तों, पोस्ट टीवी के तरफ से राज सर आपको वीडियो के माध्यम से चैत्र के व्रत के बारे में बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। अब आपको भक्तगण ध्यान से सुने। चैत्र में सबसे पहले आता है गौरी व्रत। व्रत विज्ञान से लिया गया है और इसका अध्ययन गीता प्रेस के पुस्तक से किया गया है। गौरी व्रत व्रत विज्ञान से लिया गया है। यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक किया जाता है। इसको विवाहिता और कुंवारी दोनों प्रकार की स्त्रियां करती हैं। इसके लिए होली की भस्म और काली मिट्टी इनके मिश्रण से गौरी की मूर्ति बनाई जाती है और प्रतिदिन प्रातः काल समय समीप के पुष्पोद्यान से फल, पुष्प, दुर्वा और जल पूर्व कलश लाकर इसको गीत मंत्रों से पूजती हैं। यह व्रत विशेषकर अहिवात की रक्षा और पति प्रेम की वृद्धि से निमित्त किया जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, पोस्ट टीवी के तरफ से राज सर आपको वीडियो के माध्यम से चैत्र के व्रत के बारे में बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। अब आपको भक्तगण ध्यान से सुने। चैत्र में सबसे पहले आता है गौरी व्रत। व्रत विज्ञान से लिया गया है। और होला महोत्सव दूसरा है। होला महोत्सव पुराण समुच्चय मुक्तक संग्रह से लिया गया है। यह उत्सव होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होता है। लोक प्रसिद्धि में इसे धुरेड़ी, छारंडी, फाग या बोहरा जयंती कहते हैं। नागरिक नर नारी से रंग, गुलाल, गोष्ठी, परिहास, गायन वादन से और देहाती लोग धूल, तमाशा, जल क्रीड़ा और धमाल आदि से संपन्न करते हैं। आजकल उत्सव का रूप बहुत विकृत और उच्छृंखलापूर्ण हो गया है। लोगों को सभ्यता के साथ भगवत भाव से भरे हुए गीत आदि गा कर उत्सव मनाना चाहिए। इस उत्सव के 4 उद्देश्य प्रतीत होते हैं। जनता जानती है कि होली के जलाने में प्रहलाद निरापद निकल जाने के हर्ष में यह उत्सव संपन्न होता है। दूसरा, शास्त्रों में इस दिन इसी रूप में नवान्वेष्टि यज्ञ घोषित किया गया है। अतः नव प्राप्त नवान्न के समानार्थ यह उत्सव किया जाता है। यज्ञ की समाप्ति भस्म वंदन और अभिषेक किया जाता है, किंतु ये दोनों कृत्य विशेषकर कुत्सित रूप में होते हैं। वैसे माघ शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल पंचमी पर्यंत वसंतोत्सव
स्वतः होता ही है। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री जय श्री राम भक्तों। अगला व्रत है तीसरे नंबर पे संकट चतुर्थी व्रत, भविष्य पुराण से लिया गया है। यदि निकट भविष्य में किसी को अमिट संकट की शंका हो या पहले से ही संकटपन अवस्था बनी हुई हो तो उसके निवारण से के निमित्त संकट चतुर्थी व्रत करना चाहिए। यह सभी महीनों में कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। इसमें चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। यदि वह दो दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो तो प्रथम दिन व्रत करें। व्रती को चाहिए कि वह उक्त चतुर्थी को प्रातः स्नान आदि करने के अनंतर दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर मम वर्तमान गामिष संकट निरसन पूर्वकस कलाभीष्ट सिद्धे संकट चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। यह संकल्प करके दिन भर मौन रहे और सायंकाल के समय पुनः स्नान करके चौकी या वेदी पर तिब्रायै ज्वालिन्यै नंदायै भोगदायै कामरूपिण्यै उग्रायै तेजोवत्सै सत्यायै च दिक्षु विदिक्षु मच्यै विघ्ननाशिन्यै शौरशक्ति कमलासनायै नमः। इन मंत्रों से पाठ करने के बाद वेदों के बीच में षोडादि निर्मित गणेश जी का नंबर 1 गणेशाय नमः से आह्वान करें। गणेशाय नमः से आह्वान करें। विघ्ननाशिके नमः से आसन, लंबोदराय नमः से पाद्य, चंद्रार्घ धारिणे नमः से अर्घ्य, विश्वप्रियाय नमः से आचमन करें। ब्रह्मचारिणे नमः से स्नान, कुमार गुरवे नमः से वस्त्र, शिवात्मजाय नमः से गोपित, रुद्रुप्याय नमः से गंध, विघ्नहंत्रये नमः से अक्षत, विघ्नहर्त्रये से नमः से अक्षत, परशुधारिणे नमः से पुष्प, भवानी प्रीतिकर्त्री नमः से धूप, गजकर्णाय नमः से दीपक, अघनाशिने नमः से नैवेद्य आचमन, सिद्धिताय नमः से तांबुल और सर्वभोगदायी ने नमः से दक्षिणा अर्पण करके षोडशोपचार पूजन करें और कर्पूर अथवा घी की बत्ती जलाकर नीराजन करें। इसके पीछे दुर्वा के 2 अंकुर लेकर गणाधिपाय नमः, उमापुत्राय नमः, अघनाशाय नमः, एकदंताय नमः, इभवक्त्राय नमः, मूषक वाहनाय नमः, विनाशकाय नमः, ईशपुत्राय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, कुमार गुरुवे नमः, गण आधिप नमस्तेस्तु, उमापुत्रा घनासन, एकदंते भोक्त त्रेति चचा तथा मूषक वाहन विनायके पुत्रेति सर्वसिद्धि प्रदायक
कुमार गुरुवे तुभ्यं पूजयामि प्रयत्नतः। इसमें आरंभ से 10 मंत्रों के दो 10 मंत्रों के दो। तो भक्तों, 10 मंत्रों के दो और अंत में पूरे मंत्र से एक दुर्वा अर्पण करके एक ज्ञान यज्ञ से मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें और संसार पीड़ा व्यथितम ही माम सदा संकट भूतम सुमुख प्रसीद तुम त्राहि माम मोचय संकट संघानमो नमो विघ्न विनाशनाय से नमस्कार करके श्री विप्राय नमस्तुभ्यं साक्षादे स्वरूपेणे गणेश प्रीतये तुभ्यं मोदकान वै दादाम्यहम् से मोदक सुपारी मूंग और दक्षिणा रख कर वायन या वायना दे। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा गंध पुष्पादि से विधिवत पूजन करके ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पत्ते नमस्ते रोहिणी कांत गिरिहाणार्धे नमस्तुते से चंद्रमा को अर्घ देकर नमो मंडल दीपाय शिरोरत्नाय धूर्जटे कालाभिर्वर्धमानाय नमश्चंद्राय चारवे से प्रार्थना करें। फिर गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकटम हर्षमे देव गृहाणाढ्य नमस्तुते से गणेश जी को 3 अर्थ देकर तिथि नाम मुक्त में देवी गणेश प्रिय वल्लभे गृहार्ध्य मया दत्तम सर्व सिद्धि प्रदायिके से तिथि को अर्ध दे। पीछे सुपूजित गणेश जी आयातस्त्व पुत्र ममानुग्रह काम्यया पूजितोऽसि मया भक्त्या गच्छ स्थानं स्वकं प्रभो से विसर्जन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं तैल वर्जित एक बार भोजन करें। हाँ, यह व्रत तो गणेश जी का है। फिर इसमें चंद्रमा का प्रधान क्यों माना गया है? तो इस विषय में ब्राह्मण पुराण में लिखा है कि पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया। उस समय इंद्र चंद्रादि सभी देवताओं ने आकर उनका दर्शन किया। तो भक्तों, किंतु शनि देव दूर रहे। कारण यह था कि उनकी दृष्टि से प्रत्येक प्राणी और पदार्थ के टुकड़े हो जाते थे, परंतु पार्वती के रुष्ट होने से शनि ने गणेश जी पर दृष्टि डाली। फल यह हुआ कि गणेश जी का मस्तक उड़कर अमृतमय मंडल में चंद्रमंडल में चला गया। दूसरी कथा यह है कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी को उत्पन्न करके उनको द्वार पर बैठा दिया। जब थोड़ी देर बाद शिव जी आकर अंदर जाने लगे तब गणेश जी ने उनको नहीं जाने दिया। तब उन्होंने अनजान में अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काट डाला और वह चंद्रलोक चला गया। इधर पार्वती की प्रसन्नता के लिए शिव जी ने हाथी के सद्योजात बच्चे का मस्तक मंगवाकर गणेश जी के
जो गणेश जी को के जोड़ दिया। विज्ञानियों का विश्वास है कि गणेश जी का असली मस्तक चंद्रमा में है और इसी संभावना से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। ये व्रत 4 का और 13 वर्ष का करने का है। इस अवधि समाप्त होने पर इसका उद्यापन करें। इसमें शरतोभद्र मंडल पर कलश स्थापन करके उस पर गणेश जी की स्वर्णमयी मूर्ति का पूजन करें। ऋतुकाल के गंध पुष्पादि धारण कराएं। उसी जगह चांदी के चंद्रमा का अर्चन करें। नैवेद्य में इच्छवः सप्तोरंभा फलानि चिमटास्तथा मोदका नरिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकम स्मृतम का ग्रहण करें। घी, तिल, शर्करा और बिजोरे के टुकड़ों को एकत्र करके इनका यथाविधि हवन करें। इसके पीछे 21 मोदक लेकर गणंजय, गणपति, हेरंब, धरणीधर, महागणाधिपति, यज्ञेश्वर, शीघ्र प्रसाद, अभंग सिद्धि, अमृत, मंत्रज्ञ के नाम, द्विपद, सुमंगल, बीज, आशापूरक, वरद, शिव, कश्यप, नंदन, सिद्धिनाथ, ढूंढी राज, इन नामों से एक एक मोदक अर्पण करें। इसके अतिरिक्त गोदान, सैयादान आदि देकर और ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। उक्त 21 मोदकों में एक गणेश जी के लिए छोड़ दे, 10 ब्राह्मणों को दें और 10 अपने लिए रखें। कथा का सार यह है कि प्राचीन काल में मयूर ध्वज नाम का राजा बड़ा प्रभावशाली और धर्मज्ञ था। एक बार उसका पुत्र कहीं खो गया और बहुत अनुसंधान करने पर भी न मिला। तब मंत्री पुत्र की धर्मपत्नी स्त्री के अनुरोध से राजा के संपूर्ण परिवार ने चैत्र कृष्ण चतुर्थी का बड़े समारोह से यथाविधि व्रत किया। तब भगवान गणेश जी की कृपा से राजपुत्र आ गया और उसने मयूर ध्वज की आजीवन सेवा की। जय गणेश जी। बताते हैं। जय शीतला माता। शीतलाष्टमी स्कंद पुराण। इस देश में शीतलाष्टमी का व्रत केवल चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्रादि 4 महीनों में इस व्रत के करने का विधान है। इसमें पूर्वाविधा अष्टमी ली जाती है। व्रती को चाहिए कि अष्टमी को शीतल जल से प्रातः स्नान आदि करके मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्व कायु युरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धये शीतलाष्टमी व्रत करिष्ये। ये संकल्प करें। तदंतर सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से शीतला का व्रत करके प्रत्येक प्रकार के मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी और रोटी, तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी शीतल पदार्थ पहले दिन के बनाए हुए भोग लगाएं और शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण और दीपावली करें। नैवेद्य में विशेषता है कि चतुर्मासी व्रत हो तो चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और शर्करा से युक्त सत्तू, ज्येष्ठ में पूर्व दिन के मनाए हुए अनूप पुए और 4 आषाढ़ में घी
और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करें। इस प्रकार करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित शरो दोष दूर होते हैं और शीतला सदैव संतुष्ट रहती है। शीतला स्तोत्र में शीतला का तो स्वरूप बतलाया है। यह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। इसमें बतलाया है कि शीतला दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती हैं, सूप, मार्जनी या झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश रखती हैं। वास्तव में शीतला के रोगी सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी, गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम होती है। सूप के काम अन्न की सफाई आदि करने और झाड़ू लगाने से बीमारी बढ़ जाती है। अतः इन कामों को सर्वथा बंद रखने के लिए सूप और झाड़ू बीमार के समीप रखते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो आवश्यक है ही। जय शीतला माता। दोस्तों या भक्तगणों, इसके बाद है पांचवा संतान अष्टमी। ये विष्णु धर्मोत्तर से लिया गया है। ये व्रत भी चैत्र का व्रत है। यह व्रत भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही किया जाता है। इसमें प्रातः स्नानादि के बाद कृष्ण और देवकी का गंधादि से पूजन करें और मध्याह्न में सात्विक पदार्थों का भोग लगाएं। जय माता जी, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको चैत्र के व्रत के बारे में बताए हैं और आगे और बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय माता जी। ओम सर्वदेवाय नमः।